जैन साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीकों से चल रही होगी। तो आज की क्लास में आप सभी के सामने रीजनिंग सब्जेक्ट की लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द संरचना। शब्द संरचना में क्या होता है कि हम किस तरीके से अक्षरों का यूज करके शब्द बना सकते हैं या शब्द नहीं बना सकते हैं, या फिर हमें मीनिंगफुल वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप वर्ड फॉर्मेशन को सीखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ मिनट आप वीडियो को बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने लगेगा और ये टॉपिक क्या कहना चाहता है इस बारे में आप जान जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन शब्द संरचना में टाइप वन में क्या होगा, और ये आपका 1 नंबर का आता है और बच्चे इसको अधिकतर गलत कर देते हैं। देखिए क्या होता है इसमें कि एक बड़े अक्षरों में एक वर्ड दिया गया होगा कमीशन। कमीशन के शब्दों को देखकर बताएं दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द बन सकता है। कौन सा शब्द बन सकता है? तो देखिएगा ऊपर सी है, ओ है, एम है, पर ई नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं बन सकता। ऊपर एस है, ओ है, ओ है, एन है, तो इसका मतलब ये वर्ड बन सकता है। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको वो सारे लेटर देखने होंगे जो ऊपर आए हुए हैं तो आंसर बनेगा, नहीं आए हैं तो आंसर नहीं बनेगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनेशनल में आर आया है, ई आया है, एन आया है और टी भी आया है, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर पहला वाला ही बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। कीबोर्ड्स में देखिए बी आया है, ओ आया है, पर एक और ओ नहीं आया है। हमें 2 ओ होने चाहिए थे। बी आया है, ओ आया है, वाई आया है, एस आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, यानी बॉयज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही काम करना है। सी है हमारे पास पर एल नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। ए है, आर है, टी है, पर एस नहीं है। एफ है, आई है, सी है और ए है। ये तो कंटिन्यूसली देखो लेटर में दिया गया है, एफ आई सी ए, एफ आई सी ए, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो विकल्प सी होगा, क्योंकि विकल्प सी को हम आसानी से बना सकते हैं। विकल्प सी को आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टाइप 2। टाइप 2 भी बिल्कुल टाइप 1 के जैसा है पर थोड़ा सा चेंज करता है। वो कहेगा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है तो 4 में से आपके 3 बनेंगे पर 1 नहीं बनेगा। इस एक का ही हमें चयन करना होगा। तो देखो जरा, एम ई एन टी ये तो बन सकता है क्योंकि चारों लेटर आए हुए हैं। आर यू एल, रिक्रूटमेंट में एल नहीं है, इसका मतलब रूल नहीं बन सकता है। रूल नहीं बन सकता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी। विकल्प बी। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप 2 में क्लासिफिकेशन में शब्द नहीं बन सकता है। सी है, एल ए एस एस ये तो बन सकता है। एन ओ एन ई, एक और एन नहीं आया, इसका मतलब नॉन शब्द नहीं बन सकता है। नॉन शब्द नहीं बन सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? वी आया है,
ई आया है, आर आया है और वाई आया, वेरी तो बन सकता है। सी, पूरे सेंटेंस में सी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, देखो तीसरा विकल्प भी चेक करा के दिखा देता हूं आपको। आर है, ई है, एन है, एस है, तो ये तो बन सकता है। यू है, एन है, आई है और वाई है, तो ये भी बन सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि विकल्प बी इन शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में ई है, एक्स है, पर पी नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो टाइप 3 में क्या है कि आपको एक मीनिंगफुल वर्ड का चयन करना है, यानी सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का चयन आपको करना है। अब इसको क्या करेंगे कि देखो ये जो हमें वर्ड दिए गए हैं ना ऊपर, वाई टी ई एस एम, इनको 1 2 3 4 नंबर दे दिया गया। 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिए। अब इन नंबरों को हम आगे पीछे अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। अगर मैं इससे ऐसे सोचूं कौन सा शब्द बनेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका कि ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन के हिसाब से लिखें एस वाई टी एस ई एम, तो ये कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए ये नहीं बनेगा। दूसरा देखो, टी वाई एस एस एम ई, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा। जो वर्ड आपको आसानी से पढ़ने में आ जाए और समझ में आ जाए कि क्या है वर्ड, तो वो आंसर होगा, वरना नहीं होगा। चलिए विकल्प सी को देखते हैं। टी वाई एस एस ई एम, तो ये वर्ड भी नहीं आएगा पढ़ने में। अगला देखो, एस वाई एस टी ई एम, तो देखो एक वर्ड होता है सिस्टम। सिस्टम हमें पढ़ने में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सिस्टम। विकल्प डी, सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, इन लेटर्स से हमें एक वर्ड बनाना है, तो मैं इसको चेक करता हूं। एम ए, देखो इस बार ना 1 2 3 4 यहां से नहीं दिया, यहां से दिया हुआ है, तो इसी के हिसाब से चलोगे। 4 नंबर एम का है, 6 नंबर एक का है और 1 नंबर एस, 5 टी, तीसरे पर ई और दूसरे पर आर। तो देखो एक वर्ड बन गया मास्टर, और मास्टर वर्ड हमें पढ़ने में समझ आ रहा है। मास्टर वर्ड हमें पढ़ने में आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मास्टर वर्ड को लिख देंगे। विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 5 नंबर पे पहले पी है, सी, टी, के, ओ, ई, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, छोड़ दिया इसको। अगला देखो, पी ओ सी के ई टी, तो देखो वर्ड बन गया पॉकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि पॉकेट एक मीनिंगफुल वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड नंबर पे है ओ ई एन पी एस
आर कोई वर्ड नहीं है। अगला पी ई आर एस ओ एन, वर्ड बन गया पर्सन। पर्सन मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पर्सन। विकल्प नंबर बी, पर्सन। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं मेरे लायक बताने के लिए जो मैं आपको कुछ ज़्यादा खास बताऊंगा। बस इस तरीके से ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप देखते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्सों को भी सहायता मिल सके पढ़ने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।